से हम टेक्स्ट फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से हम HTML का जो कंटेंट है उसको फेच कर सकते हैं और उसको पार्स कर सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करते हुए। इसी तरह से एक और डाटा का फॉर्मेट होता है जिसे हम जेसन कहते हैं, ठीक है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जेसन जो फाइल्स होती हैं वो भी एक टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा होता है, लेकिन आप कह लें कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर डाटा होता है। इन फाइल्स को पार्स करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए हम पाइथन के अंदर जेसन की लाइब्रेरी जो है उसको यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने जेसन की लाइब्रेरी जो है उसको इस तरह से इंपोर्ट करना है। हमारे पास लेट्स से एक वेरिएबल के अंदर हमने डाटा फाइल से रीड किया हुआ है और वो जो डाटा है वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डाटा जो है, अगर आप देखें तो इसमें ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक की है और एक वैल्यू है, ठीक है। और वो की और वैल्यू कैसे सेपरेट हो रही है? कॉलन के साथ। और हर की वैल्यू पेयर जो है वो कॉमा के साथ सेपरेट हो रहा है। जैसे कि ऑथर नेम आ गया, उसके बाद कॉमा आ गया, फिर पब्लिकेशन ईयर आ गया, फिर कॉमा आ गया और फिर टॉपिक्स आ गया जिसके अंदर एक लिस्ट जो है ना वो डिफाइन की गई है। अब ये जो डाटा है इसे हम कहते हैं कि ये जेसन फॉर्मेट में है और ये काफ़ी मिलता-जुलता है जो पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी स्ट्रक्चर है उसके साथ काफ़ी रिज़ेम्बल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल के अंदर से लेट्स से हमने रीड किया, हमारे पास एक वेरिएबल जिसका नाम हमने सीरियलाइज़्ड रखा है, उसके अंदर ये डाटा आ गया। अगर आपको नहीं याद, मैं दोबारा आपको याद करवा दूँ कि ये 3 कोट्स हम यूज़ करते हैं, 3 सिंगल कोट्स, अगर हमने मल्टीपल लाइन्स पे टेक्स्ट को लेके जाना हो, ठीक है। तो इस तरह इसलिए हमने ये 3 कोट्स, सिंगल कोट्स स्टार्ट पे और एंड पे जो है ना वो ऐड कर दिए। अच्छा, ये हमारे पास जब डाटा आ गया जेसन फॉर्मेट के अंदर, अब नेक्स्ट काम है हमने इसको डीसीरियलाइज़ करना है। डीसीरियलाइज़ करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास इस डाटा की पार्सिंग हो जाए और हम ईज़िली इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे? लेट्स से मैं डीसीरियलाइज़्ड एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर जेसन के अंदर लोड्स का एक फंक्शन होता है और उसमें मैं सीरियलाइज़्ड जो वेरिएबल है वो पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डीसीरियलाइज़्ड जो है, डीसीरियलाइज़्ड, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक डिक्शनरी लाइक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इस डिक्शनरी लाइक स्ट्रक्चर को में से अगर मैंने लेट्स से ऑथर की इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करनी हो तो ये मुझे इस तरह से मिल जाएगी। इसी तरह से लेट्स से मैं इसमें टॉपिक्स जो हैं वो देखना चाहता हूँ तो वो मुझे इस तरह से मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम जेसन की फ़ाइल को भी जो है वो पार्स कर सकते हैं। पहले देखें हमारे पास एक टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर डाटा था, हमने उसको लोड किया, लोड्स का फंक्शन कॉल करके सीरियलाइज्ड के अंदर डाटा आ गया और अब हम उसको, जैसे हमने डिक्शनरी में से हम यूज़ कर सकते थे, डिक्शनरी को की देते थे और वो हमें वैल्यू रिटर्न करती थी, इसी तरह से ये भी एक डिक्शनरी स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास जिसको हम की देंगे तो उसकी वैल्यू जो कि उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर थी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम जेसन फाइल्स को जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं।